क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? इसका फैसला अब आपका पार्टनर नहीं, बल्कि एक बिल्ली और मुर्ख करेगा। अगर आप मर्द हैं, तो शादी करने से पहले कम से कम 1 माह तक बिल्ली पालें। अगर आप उसको पालतू बना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जगह जगह गिरे हुए बालों को देखने की आदत हो चुकी है। दिन हो या रात का कोई पहर, आप रोने की नाकाबिले फहम और अजीबो-गरीब आवाज़ों के आदी हो चुके हैं। बिला वजह घराहट, पाँव घसीट कर चलने और बगैर किसी जवाब के हर चीज को नाखूनों के साथ खिंचने पर आपको कोई मसला नहीं होता। आपके चेहरे को बिला वजह घूरती रहे या खामोशी से देखती रहे, तो आप घुरकी और खामोश निगाहों का मतलब समझने के काबिल हो जाते हैं कि बिल्ली अब भूखी है, प्यासी है, नाराज है या फिर उदास है। और आपको लगने लगता है कि वो अपनी आंखों से या हरकतों से जो कुछ भी आपको बता रही है, आप बिल्ली की कहानी को पूरी तरह से समझते हैं। अगर आप बिल्ली को दिलजमई से पाल लेते हैं, तो आपको अपनी हालत का बखूबी अंदाजा हो सकता है। यानी इसका मतलब है कि शादी का जो पूरा निजाम है, आप उसके लिए हर तरह से मौजू हैं। बिस्मिल्लाह करें और फौरन शादी खड़का दें। अगर आप खातून हैं, तो शादी से पहले कम से कम 1 अदद मुर्ख को पालतू परिंदे की तरह 1 महीने के लिए पालें। अगर आपको हर जगह पर मुर्ख की फैलाई हुई गंदगी, साफ फर्श पर कीचड़ में लथरे पंजों के निशान, बेवक्त की बांगे, दाना दिन का ना मिलने पर या फिर बिला वजह ऊंची आवाज में चीखो पुकार को आराम और सुकून से सुनने और देखने की आदत हो जाती है, बिलखुसूस जब पड़ोस में किसी मुर्गी की कट कट कटाक सुनकर आपका मुर्ख दौड़कर खिड़की के पास खड़ा हो जाए और आपको गुस्सा की बजाय अपने मुर्ख पर प्यार आए, तो आप देर ना करें और बिल्कुल आंखें बंद करके शादी कर लें। आपकी शादीशुदा जिंदगी इंशाअल्लाह कामयाब होगी। और बिलफर्ज, अगर आप नए नए मियाँ बीवी हैं, अभी शादी के लड्डू हजम कर रहे हैं और अब आगे जाकर औलाद यानी बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ठहरे। बच्चे पैदा करने से पहले आप दोनों मियाँ बीवी को मिलकर कम से कम 1 महीने के लिए 1 अदद बंदर पालतू जानवर के तौर पर पालना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक बंदर। अगर आप दोनों मिलकर इस बंदर की दिन भर की उछल कूद, पूरे घर का सामान तहस नहस करना, कीमती कराकरी तोड़ना, दीवारों पर रंग बिरंगे निशान बनाना और बिला वजह आपके सर पर चढ़कर बैठने की सलाहियत को बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर किचन का सत्यानाश होने पर और अलमारी से कपड़े बाहर बिखरे हुए देखकर भी आप दोनों के चेहरे पर गुस्से की बजाय एक दूसरे के लिए मोहब्बत भरी मुस्कुराहट आती है, तो मुबारक हो, आपका सब्र अब बहुत बुलंद हो चुका है। आप दोनों अब अपने घर में एक नन्हे मुन्हे प्यारे से इंसान के बच्चे को लाने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह करें और अपने खानदान को आगे बढ़ाएं।